अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को पता चले कि साइंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, साइंस को समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट से आप साइंस के बारे में पूछोगे तो वो क्या बताएगा कि व्हाट इज साइंस। किसी भी स्टूडेंट से वो आपको बताएगा कि द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। इससे ही बताएगा। अब इससे क्या मुराद है? मीनिंग मीनिंग क्या है? द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसका क्या मीनिंग, मतलब क्या हुआ कि हम जो भी नॉलेज अचीव करते हैं ऑब्जर्वेशन से अचीव करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट से अचीव करते हैं, कि वो साइंस होती है। क्या इसका मतलब निकला? मुझे तो बात कुछ भी समझ नहीं आई, मुझे आती भी नहीं इस डेफिनेशन की बात समझ। हाँ, इस डेफिनेशन की अगर आपको समझना है कि कैसे ऑब्जर्वेशन, कैसे एक्सपेरिमेंट, अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का जो वर्ड है वो यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आपको साइंस की जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा वही आपको काम आएगी, उसी से आप साइंस को समझ सकते हो। ठीक है, मेरी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि असल में साइंस है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ। टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड साइंस। मैंने क्या बोला? गौर करिए। टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ नेचुरल फिनोमेना, कोई भी अगर नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसका रीज़न फाइंड करना, उसे हम साइंस बोलते हैं। अगर हमें उसका रीज़न पता चल गया, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जो कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है। अब नेचुरल फिनोमेना कौन से? जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। फिनोमेना का मतलब इवेंट है, कोई भी इवेंट हो रहा है, और दिन हो रहा है, रात हो रही है ना, ये क्या है? सब नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, अब बारिश क्यों हो रही है, उसका रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जो भी बारिश हो रही है वो नेचुरल फिनोमेना, अगर उसका हमें रीज़न पता चल गया, ठीक है, तो वो साइंस है। ठीक है, अभी देखो नेचुरल फिनोमेना कौन सा है कि हमें ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप क्यों सुन रहे हो, रीज़न क्या है, तो वो साइंस। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको पहले साइंस के बारे में ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का तो बाद में, पहले तो जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसका जो रीज़न है वो फाइंड आउट करना हमारे पास क्या हो जाता है? साइंस हो जाता है। बारिश हो रही है, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि क्यों हो रही है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, दिन हो रहा है। ओके, अभी आते हैं कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हम साइंस को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर किसी से भी पूछिए, आपको बताएगा कि द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। क्या ऐसे उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, देखिए, अगर आप ऑब्जर्वेशन को समझना चाहते हैं कि कैसे ऑब्जर्वेशन से साइंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको एवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन क्या है। मैं उसी से आपको एग्जांपल देके, एवोल्यूशन का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। एवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंज होती है ना, जो सिंप्लिसिटी से कहाँ तक जाती है? कॉम्प्लेक्सिटी से, कॉम्प्लेक्सिटी पर। ठीक है, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वहाँ से करते करते फिर क्या हो गया, मतलब पहले रेप्टाइल्स, मतलब जो स्पाइसेस होते थे वाटर में, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर ईव्स, फिर मेमल्स। ठीक है, मतलब यूनिसेल्युलर से आगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनते जाना, पर ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब जो है वो स्लोली स्लोली, सडनली नहीं, लिमिटेड पीरियड में नहीं, 8 या फिर 5, 6, 7 दिन में नहीं, बहुत सालों लगते हैं, मिलियन बिलियन ईयर्स। उसमें जो भी चेंज आता है हम उसे एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक होती है जो क्रिएशनिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो हम क्रिएशनिस्ट किसे बोलते हैं? जो सूर्य ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर क्या करें? बिलीव करें।
अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है कि ये जो सारी दुनिया है, इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी सब कुछ है, वो अल्लाह ताला ने बनाया, गॉड ने बनाया एक लिमिटेड पीरियड में, एक छोटे से पीरियड में, मतलब दिनों में, 6 दिनों में हम कह सकते हैं। इस्लाम में भी यही है, 6 दिनों में। हम तो मुस्लिम है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, गॉड ने बनाई है एक लिमिटेड पीरियड में, 6 दिनों में, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो यही है कि ये जो सारी दुनिया है वो अल्लाह ने बनाई। हम उसे क्रिएशनिस्ट बोलते हैं जो स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर बिलीव करता है, ठीक है। अब एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन ये सब नहीं कहती। एवोल्यूशन को गॉड पर कोई भी भरोसा नहीं है। वो कहती है कि चेंजेस आई हैं, पहले यूनिसेलुलर फिर मल्टीसेलुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऐसे ही मतलब सिंप्लिसिटी से हम कॉम्प्लेक्सिटी पर आ गए, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं है। जो स्पेशल क्रिएशन के कहते हैं साइंटिस्ट, जो बिलीवर होते हैं, वो क्या कहते हैं, इसकी कोई एवोल्यूशन नहीं हुई। जैसे प्लांट्स हैं वैसे ही अल्लाह ताला ने बनाए, जो भी हमें प्रेजेंट में दिख रहा है वैसे ही थे, कोई एवोल्यूशन नहीं हुई। इंसान भी कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, इंसान एवोल्व नहीं हुआ, वो ऐसे ही बनाया गया है लिमिटेड पीरियड में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन समझा रहा था कि ऑब्जर्वेशन को कैसे समझें, कि अब जो साइंस है वो कैसे उस स्पेशल क्रिएशन को प्रूव करे या डिसप्रूव करे, कैसे, हाउ। साइंस कैसे उसको प्रूव भी कर सकती है और डिसप्रूव भी हो सकती है, लेकिन प्रूव हो सकती है, वो तो डिसप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दुनिया है वो अल्लाह ताला ने बनाई, ये प्रूव हो सकता है, डिसप्रूव नहीं हो सकता। कैसे डिसप्रूव कर सकते हैं आप? हमें तो पता है ना। और सच्चाई भी यही है कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया एक लिमिटेड पीरियड में, तो डिसप्रूव तो नहीं हो सकती, प्रूव हो सकती है। लेकिन प्रूव कैसे? साइंस कैसे प्रूव कर सकती है? जब तक वो साइंस खुद उसे देखे ना। जो अल्लाह ताला ने ये 6 दिनों में सब कुछ बनाया है, अगर वो साइंस ऑब्जर्व कर जाती है कि 6 दिनों में ये सब बनता है, तो वो प्रूव हो सकती है। अगर वो ऑब्जर्वेशन हो गई कि ये 6 दिनों में नहीं बन रहा, तो वो डिसप्रूव हो सकती है, पर डिसप्रूव नहीं हो सकती, प्रूव हो सकती। तो वो ऑब्जर्वेशन फिर से नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बार ही सब कुछ बना दिया है। अब आपके सामने दूसरी बार तो नहीं बनाएगा ना। आपके सामने फिर से दूसरी बार दुनिया, फिर से जैसे दुनिया बनी, इंसान आए, फिर से कल या परसों तो नहीं होगा ना। नहीं होगा तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो है ना, वो साइंस से उसे डिसप्रूव नहीं कर सकती, यहाँ प्रूव नहीं कर सकती। अच्छो बाबा पखो हला है भले बंद जो कई बंद तो मामी जी आयो बंद कयो मां वाला वाली वो आवाज नहीं ना बुधई ओ सुना। हां मां बुधो। तो ऑब्जर्वेशन हम इसे कहते हैं कि साइंस को ऑब्जर्वेशन चाहिए। बिना ऑब्जर्वेशन के वो कैसे किसी को प्रूव और डिसप्रूव कर सकती है? स्पेशल क्रिएशन के को ऑब्जर्व करना कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते? नहीं कर सकते ना। स्पेशल क्रिएशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कहाँ जा रहे हो? सही है, डर देकर ओए, डोर बंद करो, डोर बंद करो यार, डोर बंद करो यार, मैं समझा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन समझा रहा हूँ। डोर बंद करो यार, पंखा बंद कर दिया यार, डोर बंद करो। क्या? अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि वो ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर से ये दुनिया बने, फिर से ये हो वो। साइंस को ऑब्जर्वेशन जब तक वो खुद देखेगी ना अपनी आंखों से, तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, है ना। और डिसप्रूव भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्पेशल क्रिएशन कहती है कि ये दुनिया 6 दिनों में बनी, ये सब कुछ एक लिमिटेड पीरियड में हुआ है, ठीक है, वो दोबारा नहीं होगा, है ना। तो वो हम मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। साइंस उसे मान सकती है और नहीं भी कैसे? क्योंकि वो हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। और मान भी सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं हुआ। दोनों अगर ऑब्जर्व नहीं हुआ तो वो सच भी होगी और झूठ भी होगी, लेकिन वो सच है ना, वो सच है, हम उसे झूठ नहीं बोल सकते।
तो साइंस को उसे मतलब ना वो गलत है जो स्पेशल थ्योरी या स्पेशल क्रिएशन कहती है कि ये अल्लाह ताला ने सब कुछ एक लिमिटेड पीरियड में बना दिया है, तो वो ना गलत है और ना सही। साइंस के हिसाब से वो ना गलत है और ना सही। ओके, साइंस के हिसाब से वो गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं हो सकती, फिर से कैसे हम उसे ऑब्जर्व करें? अगर वो ऑब्जर्व नहीं हो सकती फिर से, तो जो वो कह रहे हैं कि ये 6 दिनों में ये सब कुछ बना, तो वो सही भी हो सकता है ना। क्योंकि वो दोबारा नहीं होगा, एक दफ़ा हो गया तो हो गया, फिर से वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, है ना। साइंस ऑब्जर्व ये सब नहीं करती, तो वो कह रही है कि ये गलत भी हो सकता है। साइंस ये ऑब्जर्व नहीं करती, फिर से नहीं होगा, तो वो सही भी हो सकता है। बात को समझो यार, अपनी अकल का अपने ये जो भरा हुआ है दिमाग में, ये क्या भरा हुआ है उसको निकालो यार बाहर। दिमाग में जो भरा हुआ है वो निकालो। आपको ये कितनी बार मैंने समझाया कि कुछ भी समझ नहीं आया? क्या समझे आप? मैंने जो इतना वो बड़ा माथा खपाया, वो समझ में आया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि यार जब तक वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ तो वो गलत है, ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ तो वो सही है। इस बात को आपके समझ क्यों नहीं रही? क्या है आपके दिमाग में? कुछ भी नहीं, खाली दिमाग पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ गया एवोल्यूशन। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, आप समझो, दिमाग लगाओ ना। मैं आपके साथ यहीं बैठा हुआ हूँ, दिमाग लगाओ कि अगर ऑब्जर्वेशन नहीं हुई तो वो कैसे, मतलब हम उसे, ऑब्जर्वेशन नहीं हुई वो फिर से नहीं होगा। एक दफ़ा हो गया तो हो गया, तो वो सच भी तो हो सकता है। एक दफ़ा हो गया ना, हम उसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ? नहीं कह सकते, क्योंकि बिलीव है ना एक, तो हम उसे नहीं भी मान सकते और मतलब बीच में स्पेशल क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया बनाई, वो कहती है वो एक बीच में, ठीक है, बीच में है वो। अगर ऑब्जर्व ये सब हो गया तो वो प्रूव हो जाएगी, डिसप्रूव नहीं हो सकती भाई, कभी भी डिसप्रूव नहीं हो सकती। अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो वो सही भी है और गलत भी। ऑब्जर्व होगा तो सही हो जाएगी, गलत नहीं होगी। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम उसे डिसप्रूव कर सकें। नो चांस। चांस किसका है? प्रूव होने का। प्रूव होने का चांस है, डिसप्रूव होने का चांस नहीं। समझ में बात आई अब? ठीक है, ओके, फिर मैं लेक्चर दूंगा। वो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, वो बोर्ड लगा हुआ है ना, तो स्पेशल के मतलब एक 7 जो है वो क्लूज होते हैं, कि मैंने वो बुक में पढ़ा था, एक बुक में थे 7 क्लूज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। 7 क्लूज। हम क्या कहते हैं मुस्लिम के, ये जो दुनिया है, मतलब इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो इंसान है, इंसान को मट्टी से बनाया गया, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया। फर्स्ट क्लू यही है, मट्टी से मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर एक मल्टी सेल्यूलर इंसान को जो है ना वो क्या पैदा कर सकती है। मट्टी जो है ना वो मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके इंसान को पैदा कर सकती है। उसका मैकेनिज्म भी समझाया हुआ है कि कैसे, हाउ। मट्टी क्या करती है? ऐसे ही काम करती है जैसे हमारी बॉडी में डीएनए में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो भरे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। उस इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना, वो अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस में अरेंज करती है जिससे प्रोटीन बनता है। वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में होती है कि अमाइनो एसिड को कैसे अरेंज करके एक प्रोटीन बनाया जाए सीक्वेंस में। क्ले के पास भी वो इंफॉर्मेशन होती है कि वो पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अरेंज करता है। मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए, फिर वो इंफॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल्स के पास आ गई, फिर वो मॉलिक्यूल्स वही इंफॉर्मेशन जो अरेंजमेंट है वो काम करेंगे, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, वो अरेंज होते जाएंगे, वो जो अरेंज होते जाएंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो मट्टी का काम मैं क्ले बोल रहा हूँ, तो वो कर सकती है ऐसे। मैं समझाऊंगा बोर्ड पे जब मैंने वीडियो मतलब अपलोड की, तो वो हो सकता है।
आप समझो, दिमाग में से जो है वो निकालो, एवोल्यूशन को समझो। एवोल्यूशन, अच्छा एवोल्यूशन तो स्पेशल क्रिएशन में तो एवोल्यूशन है ही नहीं, आप स्पेशल क्रिएशन को समझो, बाद में मैं एवोल्यूशन क्या कहती है वो समझाऊंगा, ठीक है। कुरान पाक में है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसको पानी से बनाया गया, ओके, वो एवोल्यूशन में वो आता है, मतलब जो पानी वाला जो बात है, पानी वाली बात है, वो एवोल्यूशन में समझाई गई है, मतलब वो इवोल्व ऑर्गेनिज्म पानी से आ गए बाहर लैंड पर, पहले मतलब पानी में थे फिर लैंड पर आ गए, तो ये एवोल्यूशन है, एक चेंज आती गई इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट में चेंज आ गई तो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए थोड़ी इंसान में चेंज आती है कि वो वहाँ पर रह सके, ठीक है, एवोल्यूशन। तो वो जो है वो एक एवोल्यूशन आता है, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है, फिर मैं दूसरी कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना वो बाहर निकाल, ठीक है, ओके।